हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक लेके आए हैं दैनिक जीवन में रसायन। अब सीधे बात करते हैं, और ये जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी वर्जन के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो चलिए सीधे हिंदी में बात करते हैं, और इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट वहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं, इसका पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। बट मेरा ये उद्देश्य है सबसे पहले हिंदी वर्जन के स्टूडेंट के लिए, फिर मैं इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट के लिए भी लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटीपायरेटिक, जिसको ज्वरनाशी भी कहा जाता है, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के उच्च ताप को कम करने में किया जाता है उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं। ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के उच्च ताप को कम करने में किया जाता है एंटीपायरेटिक कहलाता है, यानी बुखार का दवाई कहलाता है, ज्वरनाशी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल, एस्पिरिन एट्सेट्रा। पैरासीटामोल देखिए आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे और यूज भी किए होंगे। एस्पिरिन भी होता है, तो एस्पिरिन का भी यूज एंटीपायरेटिक में होता है। अब आते हैं एंटाएसिड, जिसको प्रत्याम्ल या एंटाएसिड भी कहते हैं, कहीं कहीं प्रति अम्ल भी लिख देता है। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो जिसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है प्रत्याम्ल कहलाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, बार बार रिपीट कर देंगे जिससे आपको, और 2-3 बार वीडियो को देखिएगा जिससे आपको याद ही हो जाए। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है प्रत्याम्ल कहलाता है, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, MgCO3, बेकिंग सोडा इत्यादि। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा एट्सेट्रा। अब है तीसरा, पीड़ाहारी दर्द सामक या एनाल्जेसिक। वे रासायनिक पदार्थ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्रिया करके दर्द निवारण और बिना चेतना खोए हुए दर्द को कम करता है उसे पीड़ाहारी या दर्दनाशक या एनाल्जेसिक कहते हैं, जैसे एस्पिरिन और नेप्रोक्सिन एट्सेट्रा। तो एस्पिरिन का उपयोग एंटीपायरेटिक में भी होता है और एनाल्जेसिक में भी होता है, यानी दर्द सामक पीड़ाहारी में भी होता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वे रासायनिक पदार्थ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्रिया करके दर्द निवारण और बिना चेतना खोए हुए दर्द को कम करता है उसे पीड़ाहारी कहते हैं। एस्पिरिन और नेप्रोक्सिन इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर को प्रशांतक कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग तनाव का उपचार, हल्का एवं कड़ा मानसिक रोगों को दूर करने में किया जाता है उसे प्रशांतक कहते हैं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। वे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग तनाव का उपचार, हल्का एवं कड़ा मानसिक रोगों को दूर करने में किया जाता है उसे प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेरोनल, सेकोनल, बार्बिटूरिक अम्ल, लुमिनल एट्सेट्रा। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग याद भी नहीं करते हैं ये वाला प्रशांतक। तो याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से बोल दें क्या, वे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग तनाव का उपचार, हल्का एवं कड़ा मानसिक रोगों को दूर करने में किया जाता है उसे प्रशांतक कहते हैं। वेरोनल, सेकोनल, बार्बिटूरिक अम्ल, लुमिनल, ये सब क्या है आपका प्रशांतक है। 5वां टर्म है एंटीसेप्टिक, जिसको पुत्तिरोधी कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक या मार देता है उसे पुत्तिरोधी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्यूरासिन, सेफ्रोमाइसिन, फिनॉल का 0.2% जली विलयन। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछते रहता है, फिनॉल का 0.2% जली विलयन क्या है, पुत्तिरोधी है या आपका डिसइंफेक्टेंट है? तो ये पुत्तिरोधी है। और फिनॉल का 1% जो विलयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट होता है, विसंक्रामक जिसे कहते हैं। और टिंचर आयोडीन ये भी पूछता है, टिंचर आयोडीन क्या है ये भी पूछता है। तो इसको हम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर यहाँ पे अगर हम नहीं बताए होंगे तो आप कमेंट करके लिख लीजिएगा टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है। ठीक है, और फिनॉल का 0.2% जली विलयन ध्यान दीजिएगा, पुत्तिरोधी कहलाता है। इसके अलावा डिटॉल आप सुने होंगे, डिटॉल भी पुत्तिरोधी है, ये भी आप लिख लीजिएगा। अब है डिसइंफेक्टेंट, जिसको बोल रहे थे रोगाणुनाशी या डिसइंफेक्टेंट या विसंक्रामक भी बोलते हैं। यहाँ पे विसंक्रामक लिखने भूल गए, लिख लीजिएगा। वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों को मारने में प्रयुक्त होता है लेकिन सजीव ऊतकों पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है, यानी हमारे शरीर पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। जैसे फिनॉल का 1% विलयन अभी बोल रहे थे ना ऊपर में, तो फिनॉल का 1% विलयन डिसइंफेक्टेंट या विसंक्रामक या रोगाणुनाशी कहलाता है। और क्लोरोजाइलिनॉल जो है वो भी डिसइंफेक्टेंट है, जबकि डिटॉल क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण होता है का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो डिटॉल का अवयव क्या है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण। इसका उपयोग किस में होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसका 3 पार्ट लेके आएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। विक्रम ट्यूटोरियल चैनल जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि इसमें लाते हैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो। थैंक यू।